नमस्कार। अगर आप बिहार से होंगे तो एक खबर आपके लिए है। आप इस खबर को पॉजिटिव मान सकते हैं, नेगेटिव मान सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। ये खबर आपके लिए किस तरह का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये खबर मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आपने 2 अक्टूबर को देखा होगा जो वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड है वहाँ से कि बिहार में एक नया पार्टी का लॉन्च हुआ है, नया पार्टी का गठन हुआ है और उसके सूत्रधार हैं पीके। नाम तो आपने जरूर सुना होगा, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का मैं परिचय दे दूं पहले। रहने वाले बिहार के ही हैं, बक्सर से बिलोंग करते हैं और चुनाव रणनीतिकार हैं वो। आप ये कह सकते हैं कि 2014 में अगर घर घर मोदी हर हर मोदी को पहुंचाने वाले वही हैं। यानी 2014 में उनकी मदद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद उन्होंने कई सारे नेताओं के साथ काम किया है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये भी नारा उन्हीं का दिया हुआ है। ममता बनर्जी के साथ उन्होंने काम किया है, केजरीवाल के साथ काम किया है, आपको पंजाब में कांग्रेस के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काम किया। उन्होंने लगभग बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया। काम करने के बाद 2 साल से वो बिहार में पदयात्रा पर थे। 2 साल से उन्होंने गांव-गांव में पैदल चले हैं। उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का गठन किया और उनके पार्टी का गठन होते ही बिहार में इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात की है। इनका जो मेन फोकस है वो मैं आपको बता दूं। ये कहते हैं मेरा पूरा फोकस अभी बिहार ही है, बिहार ही रहेगा। बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज आ गई है। इसके बाद ये कहते हैं जन स्वराज में कोई भी अध्यक्ष चुनाव लड़कर ही पद पर आएगा। इसके बाद ये कहते हैं बिहार को टॉप 10 में लाने के बाद ही दूसरा काम करेंगे। ये कहते हैं बिहार को 10 साल में टॉप के 10 राज्यों में खड़ा कर देंगे। पहली बार बिहार में किसी ने इतना बड़ा मंच बनाया। लोगों ने कहा उपचुनाव लड़ना है तो जन स्वराज लड़ेगी। यानी 2 नवंबर में जो उपचुनाव होने वाला है 4 विधानसभा का, वो भी जन स्वराज लड़ने वाली है। जन स्वराज से जुड़े लोगों के लिए प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं। ये इनका मुख है। जब इनके भाषण को आप सुनेंगे तो ये कहेंगे, इनका कहना होता है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए। ये कहते हैं मैं बिहार के प्लान को रोक दूंगा। फिर ये कहते हैं मैं शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दूंगा। ये इनका मोटा दावा है कि मैं बिहार को इस बदहाली से निकाल दूंगा। मैं बिहार को 10 टॉप 10 में पहुंचा दूंगा, टॉप 10 राज्यों में पहुंचा दूंगा। ये इनका वादा है। इनके वादों पे लोग कितना विश्वास करते हैं, इनके वादों में कितनी मजबूती है, कितनी ठोस है, ये फैसला तो जनता के हाथों में है। जनता तय करेगी कि इनके वादों में क्या सच्चाई है और क्या इन पर विश्वास है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इनके जितने भी वादे हैं वो ये अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है वो तो आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि बिहार बदहाल है। मैं नहीं मानता हूं कि बिहार बदहाल है। कमियां हैं, पलायन है, शिक्षा कमजोर है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन बिल्कुल बदतर है। बिहार से जैसा खराब राज्य कहीं नहीं है, ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। बहुत सारी बातें इनका स्पष्ट, बहुत सारे चीज़ों के बारे में ये स्पष्ट इनका मत नहीं है। इन्होंने अपना पहला कार्यकारी अध्यक्ष भी चुना है। एक बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, मनोज भारती जी, उनको चुना है और वो दलित समाज से आते हैं।
तो इन्होंने बहुत जोर से उस पर बल दिया है कि दलित समाज से आते हैं। तो जो ये बोलते हैं कि मैं जाति की राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इनकी जो पकड़ है, ये जो पकड़ चाहते हैं उसी तरह का चाहते हैं जो सारे पॉलिटिकल पार्टी यहाँ चाहती है। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हाँ, ये रणनीतिकार जरूर हैं, इनके करने का तरीका जरूर अलग है। इन्होंने बड़े बड़े पार्टियों के साथ काम किया है तो और लोगों को जिताया भी है, तो ये काम में ये महारत हासिल है। तो इनको ये चीज़ प्रेजेंट अच्छे से करने आता है, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत मुद्दों पर इनकी स्पष्ट राय नहीं है, ये भी सच है। मैंने रिजर्वेशन पे इनकी बात सुना, वो भी स्पष्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन विकल्प के रूप में पार्टी का गठन हो चुका है। जनता मालिक होती है, जनता जिसको चुने, ये सारा, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र में सारा अधिकार जनता के पास होता है। जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा, जनता जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो सारा डिपेंडेंट जनता के ऊपर है। इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। आने वाले समय में पता चलेगा कि आपको 2025 में विधानसभा में क्या होगा। ऐसे इन्होंने घोषणा की है कि मैंने नवंबर 2024 का जो 4 उपचुनाव होने वाले हैं, 4 विधानसभा के, वहाँ मैं अपना प्रत्याशी दूंगा और वहाँ मैं लड़ूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। और आप क्या सोचते हैं इस नई पार्टी के बारे में? अगर कोई पॉजिटिव वे में कोई कोई चीज़ की शुरुआत हो तो स्वीकारना चाहिए, और अगर कोई अच्छाई के साथ आ रहा है तो स्वीकारना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल सबको हम धत्ता बताते हुए सब गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी क्या बात है, हम में क्या अलग है, हम क्या नया कर सकते हैं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा चर्चा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है जन स्वराज को लेके, इस पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? आने वाले समय में आप क्या देखते हैं? 2025 में आप क्या देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2025 में इसकी भविष्य आप क्या देखते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। तो लॉन्च हो चुका है और 25 का जो विधानसभा हो सकता है बहुत रोमांचक हो। देखते हैं आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।